ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी लिव की नई वेब सीरीज विसल ब्लोअर का, जिसे अभी 3 दिन पहले 16 दिसंबर को सोनी लिव पर रिलीज किया गया था, जिसमें लगभग 40 से 55 मिनट के 9 एपिसोड्स है। सीरीज के क्रिएटर और राइटर है अजय मोंगा और इसे डायरेक्ट किया है मनोज पिल्लई ने। सीरीज में मुख्य भूमिका में है सचिन खेड़ेकर, सोनाली कुलकर्णी, रवि किशन और ऋत्विक भौमिक, जिन्हें हमने पिछली बार बंदिश बैंडिट्स में देखा था, जो कि मैंने देखी हुई सबसे बढ़िया भारतीय वेब सीरीज में से एक है, मैं उसे कहूँगा। तो विसल ब्लोअर का अर्थ होता है जो किसी गलत कार्य के बारे में या विशेषतः भ्रष्टाचार के बारे में, फिर वो चाहे गवर्नमेंट के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार हो या किसी कंपनी के अंदर चल रहा भ्रष्टाचार हो, किसी भी गलत कार्य या भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताने वाले व्यक्ति को विसल ब्लोअर कहा जाता है। अब भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी तो कई सारी अलग अलग प्रकार की होती है, पर सीरीज में मुख्यतः मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन एग्जाम्स होते हैं या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होती है, उसके अंदर होने वाली जो धोखाधड़ी है, उसे सीरीज के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। अयोग्य एवं अपात्र परीक्षार्थियों के स्थान पर कुछ बुद्धिमान छात्र या कोई व्यक्ति आकर परीक्षा देता है, और उस कारण से ये जो अयोग्य एवं अपात्र उम्मीदवार है, ये जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स है, वे कैसे डॉक्टर तक बन जाते हैं और इसके कितने भयावह परिणाम हो सकते हैं, ये दिखाने का इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है। और इस स्कैम को, इस पूरे धोखाधड़ी को, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली माफिया कौन है, वो कैसे राजनीति में और अन्य जगह पर कैसे अंदर तक घुसे हुए हैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और वो कैसे बच्चों के भविष्य को कुरेद रहे हैं, ये सीरीज का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जिसका नाम है रिलायबल, इस रिलायबल मेडिकल कॉलेज के डीन के बेटे संकेत भदौरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी हमें दिखाई गई है। अब ये संकेत का कैरेक्टर, जो एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपनी ये दुख भरी, अनइंटरेस्टिंग, इनटॉलरेबल और असहनीय ऐसी कहानी खुद हमें सीरीज में बता रहा है। ये जो संकेत का कैरेक्टर है, इसे सन 2021 का वर्स्ट कैरेक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, ऋत्विक भौमिक की एक्टिंग यहाँ पर भी बढ़िया थी, बिल्कुल बंदिश बैंडिट्स की तरह। मैं बात कर रहा हूँ इस कैरेक्टर को जिस प्रकार से लिखा गया है, वर्स्ट पॉसिबल वे में किसी कैरेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ये संकेत के कैरेक्टर को देखकर हम सीख सकते हैं। मतलब जो बातें बिल्कुल आसानी से, बहुत दर्शकों को हम कन्विंस कर सके इस प्रकार से लिखी जा सकती है, उन बातों को भी जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट करके, जबरदस्ती का अनइंटरेस्टिंग बनाकर कैसे लिखा जा सकता है, ये सीरीज प्रत्यक्ष उदाहरण है, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। विशेषतः इस संकेत का कैरेक्टर हमें सीरीज में सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। 5-7 साल का बच्चा भी जो बात समझ सकता है, वो भी संकेत के समझ में नहीं आती। अब इस संकेत को बड़े घर की बिगड़ी हुई संतान उन्हें दिखाना था। मतलब वो बिल्कुल केयरलेस है, किसी की भी परवाह नहीं करता है, उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, भावनाएं नहीं है, कितनी भी गलत काम कर ले उसे कुछ गिल्टी फील नहीं होता, उसके सामने इतने सारे लोगों के साथ गलत हो रहा होता है, कुछ लोग मर रहे होते हैं, पर उसे फिर भी अंदर से कुछ फील ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ उन्हें दिखाना था। इवन वो अपनी ही गर्लफ्रेंड के बहन के साथ सो रहा है, धोखा दे रहा है, पर फिर भी उसको कुछ गिल्टी फील नहीं होता। ठीक है, आपको उसको इतना बिगड़ा हुआ, लापरवाह, केयरलेस, जो कुछ भी दिखाना था, ठीक है, समझ सकते हैं हम, पर वो सीरीज में लापरवाह या बिगड़ा हुआ कम और बुद्धू, बेवकूफ, दिमाग से पैदल ज़्यादा लग रहा था। मतलब आप चलो थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। सीरीज की शुरुआत होती है ये दिखाने से कि ये जो संकेत है, उसके पिता जो रिलायबल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डीन है, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो जाती है और पुलिस उस मृत्यु को सुसाइड बता देती है। इसके बाद अचानक से संकेत का ज़मीर जाग जाता है। इतने लंबे समय से उसको कुछ अंदर से जो फील ही नहीं हो रहा था, वो अचानक से फील हो जाने लगता है, और फिर वो आता है, पुलिस से झगड़ा वगैरह करता है कि नहीं नहीं, मेरे पिता ने सुसाइड नहीं की है, ऐसा वगैरह वगैरह। हालांकि पिता को वहाँ तक लाने के लिए भी यही उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है, और वो कोई थोड़ा सा, जिसके पास भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो, समझ हो ना, वो भी ये बात तभी समझ जाता है कि भाई मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूं, पर संकेत को कुछ समझ भी नहीं आ रहा फिर भी। अब ये जो संदेहास्पद मृत्यु उसके पिता की हुई है, उसके पहले की थोड़ी सी परिस्थिति मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा स्कैम, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी मैंने आपको बताई, ये पूरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होने वाली, इसमें संकेत खुद जुड़ा हुआ है। रवि किशन जी का, उनका जो दद्दू नाम का कैरेक्टर है, उनके साथ मिलकर संकेत कुछ बच्चों के लिए प्रॉक्सी बनकर उनके लिए वो एग्जाम्स वगैरह लिख चुका है। उसे इस पूरे स्कैम के बारे में पता है कि मेडिकल कॉलेज में क्या धोखाधड़ी चल रही है, कैसे पैसों का लेन देन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वगैरह वगैरह, सब कुछ पता है।
जिस दद्दू के साथ वो काम कर रहा है वो कितने उनका कैरेक्टर कैसा है ये भी उसको अच्छी तरीके से पता है। और ऐसे समय में उसके जो पिता है, संकेत के पिता, वो ईमानदार होते हैं, उन्हें ईमानदार दिखाया है और वो इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करना चाहते हैं। वो लड़ रहे हैं इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के विरुद्ध। उसके पिता मीडिया में डिबेट चल रही है, छात्र रास्तों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। उसकी जो खुद की गर्लफ्रेंड है वो इसमें आंदोलन कर रही है। उसे खुद को पता है कि मेरे पिता इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करना चाहते हैं, सब कुछ उसको पता है। अब ऐसी परिस्थिति में उसके पिता की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। अब किसी छोटे से 7-8 वर्ष के बच्चे को पूछ लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे है हालात और इसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई है, किसने मारा होगा उसके पिता को? कोई भी बता देगा कि भाई उसके पिता जिस भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने वाले थे उन्हीं में से किसी एक ने उसे मारा होगा। विशेषतः दद्दू के ऊपर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि वही सबसे पहले हमें दिखाई देता है संकेत के साथ जुड़ा हुआ। पर भाई संकेत को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पिता की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी वो दद्दू के साथ बात कर रहा है। दद्दू उसको फोन करके विचित्र टोन में बात करके उसको घुमा रहा है, पर फिर भी संकेत को कुछ पता ही नहीं चल रहा। और ये सब कुछ 5वें एपिसोड में आकर ना सच में इनटॉलरेबल हो जाता है। 5वां एपिसोड मतलब आप देखिए इतना हास्यास्पद तरीके से उसे लिखा गया है ना। और उसी 5वें एपिसोड में शुरुआत में ही ये जो संकेत अपनी ही गर्लफ्रेंड की बहन के साथ इतने लंबे समय से सो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है प्रज्ञा और उसकी गर्लफ्रेंड की बहन का नाम है प्राची। तो ये जो प्राची है अचानक से संकेत को कहती है कि क्या तुम अभी तक मुझे बस यूज कर रहे थे, तुम्हारे लिए मैं बस टाइम पास हूँ। टाइम पास से ऐसा ही कोई वर्ड वो वहां पर यूज करती है। तो भाई क्या प्राची को अभी तक पता नहीं था कि संकेत उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है? और ये होते हुए भी वो संकेत के साथ में थी इतने लंबे समय से। मतलब चल क्या रहा है ये? कुछ भी हुए मतलब क्या चाह रही थी प्राची? क्या चाह रही थी कि उसकी बहन को धोखा दे दे या क्या? मतलब सीरीज में कुछ भी हो रहा था सच में कुछ भी चल रहा था। और वो सब इस प्रकार के वो हास्यास्पद चाइल्डिश जो डायलॉग्स है, कोई प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, जो सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की है वो कहीं पर भी दर्शकों को किसी भी बात पर कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। सीरीज के एंडिंग में रवि किशन, उनका जो दद्दू का कैरेक्टर है, वो मुंबई में वैश्याओं के साथ में होता है, तभी उनके लोकेशन का पता चलता है भोपाल में। और दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि भोपाल के पुलिस ऑफिसर उसी समय पकड़ने के लिए चले गए दद्दू को। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, पर बाकी भी पूरी सीरीज पूरी तरीके से डल, अनइंटरेस्टिंग और असहनीय थी। आजकल के फिल्म मेकर्स अपने कंटेंट को डार्क बनाने के चक्कर में अपने पूरे सीरीज को ही या फिल्म को ही इतना ज्यादा अनइंटरेस्टिंग और डल बना देते हैं ना कि वो डार्क कम पर टॉर्चर ज्यादा बन जाती है वो सीरीज। अब देखिए दोस्तों, अगर इस सीरीज के मेकर्स के पास में इस सब्जेक्ट पर कोई इंटरेस्टिंग ऐसी कहानी नहीं थी तो उन्हें सीधे इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री बना देनी चाहिए थी। वो ज़्यादा उचित रहता, वो ज़्यादा जस्टिफाई करती इस सब्जेक्ट को, जो भी आपको स्कैम, भ्रष्टाचार जो कुछ भी दिखाना था। पर ये सीरीज़ सच में असहनीय थी देखना। बड़ी मुश्किल से मैंने ये 9 एपिसोड्स कंप्लीट किए। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, पर फिर भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। मैं विसल ब्लोअर को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ड्रग्स को दिखाया गया है, तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा परिवार के साथ देखने के लिए। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।